कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और अपनी-अपनी जगह पे बहुत खुश होंगे। अगर खुश नहीं हैं तो आप सोचिए कि आपकी खुशी क्या चीज़ें छीन रही हैं? क्या चीज़ें हैं कि जो आपको खुश नहीं होने दे रही हैं? और उन चीज़ों को दूर कीजिए, कुछ भी कीजिए लेकिन अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए क्योंकि भाई देखो, बार-बार इंसान का जन्म मिले या ना मिले, मिल भी जाए तो क्या पता हमको याद थोड़ी रहेगा कि हम पिछले जन्म में ये थे, हमने ये नहीं कर पाया तो हम अभी ये कर दें, है ना? तो सबसे पहले तो खुश रहने की कोशिश करो। किसी भी कंडीशन में हो, अगर वो कंडीशन आप अपनी चेंज नहीं कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन करनी पड़ेगी तो कर दो भाई, लेकिन अपने आप को खुश रखो। ऐसा नहीं है कि अपने आप को खुश रखने के लिए गलत चीज़ें करो, उस चीज़ को मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं करती हूँ। लेकिन मेरा मानना है कि अपने आप को, अपने आस-पास के लोगों को, अपने माता-पिता को खुश रखो, बस यही हमारी लाइफ़ का एक उद्देश्य होना चाहिए। अब देखो, जैसे जो लोग जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? वो खुद को फाइनेंशियली जब स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो खुश रखे रहेंगे। अपने माता-पिता को खुश रख पाएँगे, अपने भाई-बहन को खुश रख पाएँगे, अपनी फैमिली को खुश रख पाएँगे। एट लास्ट मोटिव तो यही है ना कि हमें अपनी फैमिली को, अपने आप को खुश रखना है। तो जो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, उनको इग्नोर मारो। अगर इग्नोर मारने वाली चीज़ें नहीं हैं, तो उनसे ही दूर हो जाओ, लेकिन अपने आप को खुश रखो। आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत सी जो हमारी बहनें होती हैं, उनको पढ़ाई का माहौल नहीं मिल पाता या पढ़ाई कर रही हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज हम उन्हीं चीज़ों पे चर्चा करेंगे कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और उनसे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। सबसे पहले बात करें कि गाँव में मेनली क्या होता है कि लड़की को 10 तक या 12 तक पढ़ा दिया जाता है और फिर बोला जाता है कि भाई अब तुम्हारी तैयारी शादी की करेंगे। क्यों? माता-पिता अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं क्योंकि ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से फ़ील कर पा रही हूँ इसलिए क्योंकि जब माता-पिता मध्यम वर्गीय होते हैं, गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर होते हैं, वो अपने घर का खाना कपड़ा ये सारी ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं, लेकिन उनके पास इतनी चीज़ें नहीं होती कि वो अपने बच्चों की जो ख्वाहिशें उनको पूरा कर पाएँ, ठीक है? तो उनको ये लगता है कि अभी हम लड़की को पढ़ाएँगे, 12 तक पढ़ा दिया, चलो कॉलेज में भी एडमिशन करा दिया, कॉलेज में इतना ज़्यादा वो नहीं लगता। लेकिन अगर हम कोई और चीज़ें पढ़ाना चाहें, जैसे हमको डॉक्टरी करनी है, इंजीनियरिंग करनी है या फिर किसी अन्य फ़ील्ड में जाना है या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, बाहर रहना है, तो ये सारी चीज़ें इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाती कि भाई बाहर रहने से लगता है खर्चा और माँ-बाप की सबसे बड़ी दुविधा ये होती है लड़की के साथ कि आज हम इसको पढ़ा रहे हैं, कल को 2 कंडीशन हो सकती है, या तो इसकी जॉब लग गई तब तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर इसकी जॉब नहीं लगी लगी तो ये हमारा पूरा पैसा वेस्ट चला जाएगा और ऊपर से इसकी शादी करने में हमको दहेज भी देना पड़ेगा। देखो, इस बात पे मेरे बहुत सारे कमेंट्स आएँगे कि अरे दहेज लेना तो गुनाह है, ये वो, लेकिन मैं सच बताऊँ ज़मीनी हकीकत यही है कि आज के टाइम पे बिना दहेज के शादी नहीं होती है। अगर लड़का जितना कमा रहा है, मान लो 40 कमा रहा है तो उसको 10-15 लाख दहेज चाहिए, 50 कमा रहा है तो और दहेज बढ़ाते जाओ। अब उसको गिफ्ट का नाम दे दो या सोसाइटी का कल्चर कह दो, कुछ भी कह दो, लेकिन है तो वो दहेज ही। जिस लड़की का बाप ये चीज़ें इकट्ठी कर रहा होता है ना, उससे पूछो कि वो कहाँ से कर रहा होता है। उनको तो बस अपनी फॉर्मेलिटी के लिए चाहिए। जिनके पास पैसा होता है भाई उनको दहेज चाहिए ही क्यों? लेकिन ये चीज़ें हमारे समाज में है। इसी वजह से बहुत सारी लड़कियाँ नहीं पढ़ पा रही हैं क्योंकि भाई शादी में देना होता है दहेज। जॉब लगी तो ठीक है, जॉब लगी तो चलो कुछ दिन रुक लेंगे, लड़की जॉब करने लगेगी तो लड़के की जॉब देख के शादी करेंगे तो थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाएगा चीज़ें। लेकिन अगर जॉब नहीं लगी और फिर दहेज के लिए माँ-बाप कहाँ से पैसा पाएँगे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। तो भाई देखो, अगर आपके माँ-बाप पढ़ा रहे हैं ना, तो बहुत अच्छे से पढ़ो क्योंकि कॉम्पिटिशन का लेवल बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा। और जब एज निकल जाती है तो फिर माँ-बाप के पास हमारी जॉब नहीं लगती अगर, और हमारे माँ-बाप के पास फिर क्या ऑप्शन होता है? यही ऑप्शन होता है, शादी कर दो और फिर वही 10 लाख 15 लाख नगद दहेज वाली बात होती है भाई। तो अगर पढ़ा रहे हैं माता-पिता तो अच्छे से पढ़ लो, और जो हाउसवाइफ है जिनको टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो वो अपने काम में थोड़ा-सा ऐसा टाइम निकालने की कोशिश करो, अपने घर पे बात करो कि भाई मुझे पढ़ना है, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो थोड़ी वो लोग भी हेल्प करेंगे। अगर सपोर्टिव होंगे तो हेल्प करेंगे, सपोर्टिव नहीं होंगे तो नहीं करेंगे, ठीक है? दोनों चीज़ें हो सकती हैं। और जो लोग जॉब कर रहे हैं भाई देखो, मैं कहूँगी अगर आपका एकमात्र सपना है कि गवर्नमेंट जॉब करनी है तो फिर जॉब के साथ-साथ तैयारी नहीं हो पाती। लेकिन बहुत सारे लोग कर भी लेते हैं, सबका माइंड अलग होता है, सबकी बैलेंस करने की क्षमता अलग होती है, सबकी सोचने की क्षमता अलग होती है, सबके पढ़ने का तरीका अलग होता है। अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो अपने जॉब के टाइमिंग के अलावा बाकी जो भी टाइम बचता है डेली 4-5 घंटे निकालने की कोशिश करो, तभी पढ़ाई हो पाएगी। ऐसा नहीं कि हमें तैयारी करनी है और हम समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ये तो एक-दूसरे से विपरीत चीज़ें हो गई और ये तो बहुत गलत बात है कि हमें तैयारी भी करनी है और हमें समय भी नहीं मिल पा रहा है, तो फिर एक चीज़ तो छोड़नी पड़ेगी, ठीक है? और बहुत सी लड़कियाँ जैसे पढ़ रही हैं, कट ऑफ पे जाके वापस आ जा रही हैं, फाइनल से बाहर हो जा रही हैं, बहुत ज़्यादा हताश हैं। तो देखो, हताश मत हो, आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं तभी आप वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। चीज़ों को थोड़ा-सा बूस्ट करो, और बहुत सारी अभी वैकेंसी देखने को मिल रही हैं, जैसे यूपी पुलिस में है, दिल्ली पुलिस में है, एसएससी जीडी में है, और चुनाव का टाइम आने वाला है 1-2 साल बाद, तो काफ़ी सारी वैकेंसी आपको अभी ही देखने को मिल जाएँगी। तो बस थोड़ा-सा तैयारी में लगे रहो। चलो फिर इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में।